जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है उसमें इंपॉर्टेंट ये हो चुका है कि आखिर किस तरीके से लगातार हलचल अब तेज होती जा रही है राजस्थान में। हालांकि राजस्थान के साथ साथ सियासत की इस खबर को देखते हुए दिल्ली में भी हलचल तेज है। राजस्थान की सियासत की आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायकों को जबरन होटल ले जाने के लगे हैं आरोप और बीजेपी विधायक के पिता का वसुंधरा के बेटे पर आरोप है ये, मेरे बेटे को दुष्यंत जयपुर लेकर गए थे। विधायकों को पार्टी ऑफिस जाने से रोका गया है। 5 से 6 विधायकों को जयपुर के होटल में भी रखा गया है और बीती रात विधायकों को होटल से निकाला गया। विधायक के पिता ने अरुण सिंह को जानकारी दी। तो फिलहाल राजस्थान में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अभी तक एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जयपुर से दिल्ली तक जिस तरीके से हलचल बढ़ती जा रही है, आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। 5 से 6 विधायकों को जयपुर ले जाने और बीती रात विधायकों को होटल से जिस तरीके से निकाला गया है, ये खबर बड़ी है। 5 से 6 विधायकों को जयपुर के होटल में रखा गया है और होटल से ही इन्हें अब निकाल के विधायक के पिता ने अरुण सिंह को इस बारे में जानकारी दी है। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रजनीश, एक क्विक अपडेट आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस बयान के जरिए कुछ बड़े दावे किए गए हैं। अब निश्चित तौर पर दावा किया जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में विधायक वसुंधरा राजे के समर्थन में हैं और यही वजह थी कि जब चुनाव के नतीजे सामने आए उसके अगले दिन वसुंधरा राजे के घर पर लगातार विधायकों का आना जाना लगा रहा। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई है, सीधा सीधा आरोप दुष्यंत सिंह पर है जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, झालावाड़ से सांसद हैं और 7 विधायक 6 विधायक तो ऐसे थे जो उनके साथ में वहां पर नजर आ रहे थे। लेकिन 7वां विधायक ललित मीणा, जिसको लगा कि ये एथिकल नहीं है, पार्टी के खिलाफ ये पूरी बात जा सकती है और यही वजह थी कि वो उस होटल में नहीं रुकना चाह रहे थे जहां पर उनको रोका जा रहा था। उन्होंने अपने पिता, जो उनके पिता खुद विधायक रह चुके हैं और बड़े नेता हैं, जयपुर संभाग के प्रभारी भी हैं, उनको इस बात की पूरी जानकारी दी और उनके जरिए ये बात राष्ट्रीय महासचिव और जो राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह तक पहुंची और पार्टी सख्ते में आ गई। पार्टी में हरकत शुरू हुई और परसों देर रात से लेकर कल सुबह तक उन विधायकों को वहां से निकाला गया। सीधे सीधे ये पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ की बात समझ में आ रही है। हालांकि पार्टी आलाकमान इस मामले पर गंभीर चिंतन कर रहा है और कल वसुंधरा राजे से दिल्ली में पूछा भी गया था कि ये लगातार विधायकों से क्यों आप मिल रही हैं, जबकि बड़ी खबर रजनीश आज आपने दी है TV9 से इस खास बातचीत में। लेकिन ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने इस बातचीत में दावा किया क्या है, सुनिए। क्या बात हुई उस दिन की? कुछ विधायक हैं जो किसी के कहने पे होटल में रुके हुए हैं, आपने उनसे क्या कहा और फिर आपने प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से संपर्क किया, तो क्या थोड़ा सा वो जानकारी सिर्फ चाहिए थी, फोन पे ही जानकारी चाहिए थी? तो ऐसी कोई बात नहीं थी जी जी। तो उसको जयपुर उनके वसुंधरा जी से मिलने के लिए जयपुर गया था वो। जी जी जी। और दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे उसको। दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे। अब मिलने के बाद में वो क्या हुआ कि वहाँ एक होटल में ठहर गए। जी जी। तो उसको क्या पार्टी कार्यालय मिलने के लिए जाना चाह रहा था, तो पार्टी कार्यालय मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, बस यही घटना। अच्छा, तो दुष्यंत जी को पता लगा, मैं गया फिर 12 से जयपुर गया। जी जी। जयपुर से फिर वो तो वहीं से होटल से लाके फिर कार्यालय गए, हमको ले गया। फिर वो थोड़ी तकलीफ आई वहाँ कार्यालय से, वहाँ होटल से निकलने में तकलीफ आई। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के दुष्यंत सिंह जी करीब ललित जी के अलावा 6 और विधायकों को लेकर होटल पहुंचे थे, यही मामला था? 5 लोग थे, वो तो झालावाड़ के 12 गए, उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब लोग थे। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के आपको ये लगता है कि वसुंधरा जी की तरफ से किसी तरह का दबाव था विधायकों के ऊपर कि एक जगह पे वो रुके हैं ताकि दबाव बनाया जा सके? हाँ, वो यही था कि भाई वो मिलने न जाए। तो हमको तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो कुछ लोग लगा रहे थे जिन्होंने कहा कि भाई कि वो मना किया हुआ है कि वो मिलने अभिमान कार्यालय में जाना नहीं है। तो आपने अरुण सिंह जी से आपने फोन पे बात किया था, उनको सारी बात की जानकारी दी आपने? आते मैं भरतपुर संभाग का प्रभारी हूँ ना। जी जी। तो उस नाते मेरा तो उनसे लगातार चंद्रशेखर जी से और अरुण सिंह जी लगातार संपर्क रहता है किसी न किसी प्रसंग में। उनकी जानकारी में था शुरू से कि वो मिलने गया हुआ है। अच्छा, उनकी जानकारी में भी था? हाँ, उनकी जानकारी में था कि वहाँ गया है। तो ठीक है, मिल के पार्टी कार्यालय आ जाएगा। हाँ हाँ। पार्टी कार्यालय आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर मुझे चिंता हुई, तो मुझे फिर 12 से आके उसको जाना पड़ा। बाकी तो
हेमराज मीणा, ललित मीणा के पिता के साथ हमारे सहयोगी रजनीश की आपने बात सुनी है, लेकिन इस बीच आपको बता दे हमारे सहयोगी जयपुर से ध्वज आर्य भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आमोद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आमोद जी, जल्द आपके पास आना चाहूंगी। वसुंधरा राजे की दिल्ली में मौजूदगी और आज होने वाली उनकी बैठकों को लेकर क्या बड़ी खबर इस हलचल के बीच? देखिए रात 12 बजे के लगभग वसुंधरा दिल्ली आई हैं, तब से अभी तक किसी नेता से उनकी मुलाकात दिल्ली में नहीं हुई है। हालांकि इस बारे में जब हमने बीजेपी नेताओं से बात की तो पता चला कि बीजेपी अध्यक्ष से उन्होंने समय मांगा है और दोपहर बाद कभी भी मुलाकात हो सकती है। अब ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 बजे के आसपास वसुंधरा राजे को समय मिल सकता है, जेपी नड्डा उनसे उनके घर पर मिल सकते हैं, लेकिन मुलाकात होना निश्चित है। दोनों की आज मुलाकात होनी है। संभव है जो अभी घटनाएं घटी हैं पिछले 3-4 दिनों में 2-3 बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसमें एक बार वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक उनके साथ मिलने चले जाते हैं, दूसरी बार डिनर आयोजित होता है, तीसरी बार होटल की बात आती है। तो पार्टी आलाकमान को कहीं न कहीं इस बात की भनक होगी, इसलिए वसुंधरा राजे को बुलाकर समझने समझाने की कोशिश जरूर किया जाएगा और क्या फैसला होता है इस पर सबकी निगाह है। वसुंधरा राजे चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, राजस्थान की कद्दावर नेता हैं, तो उनको बहुत पार्टी नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती है, इसलिए उनसे बातचीत करके उनको उनकी मंशा जानने की कोशिश और पार्टी अपनी जो मंशा है उससे उनको वाकिफ भी कराने की कोशिश करेगी। और वसुंधरा राजे की मुलाकात आज फौरी तौर पे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तो होनी ही है। संभावना इस बात की भी है कि गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात आज देर रात तक हो सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि शाम का वो वक्त होगा जब उनकी जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात संभव है। लेकिन ध्वज, अब आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि TV9 से बातचीत में बड़े दावे और इन दावों के तहत वसुंधरा के बेटे के आधार पर यह बात कही जा रही है और यहां तक कह दिया गया कि अब उन्हें पार्टी कार्यालय जाने से भी मना कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का जो घटनाक्रम जो परसों हुआ है राजधानी जयपुर के जो आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट है, यहाँ पर जो विधायकों को 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी खबर है, राजस्थान की सियासत पर यह बड़ी खबर है, जहां 12 का विधायक 6 विधायकों को रिजॉर्ट ले गया था। विधायकों से कहा गया वसुंधरा सीधे बात करेंगी, विधायकों को संगठन से नहीं मिलने को कहा गया, विधायकों को पार्टी दफ्तर जाने से भी रोका गया। और इसी आधार पर ध्वज में आपसे सवाल कर रही थी क्योंकि जो बड़ी खबर इस बीच आई है उसमें यह साफ हो गया है कि किस तरीके से 12 का विधायक 6 विधायकों को रिजॉर्ट ले गया, ये बात कही जा रही है और विधायकों से कहा गया कि वसुंधरा सीधे उनसे बात करेंगी। ध्वज, देखिए, निश्चित तौर पर यही घटनाक्रम हुआ है और उसके साथ साथ में जो 12 के जो विधायक हैं वो इन्हें लेके आए हैं, तमाम जो उनके अलावा जो ये 6 विधायक थे। और जब ये यहाँ पर रिजॉर्ट में पहुँचे, इस एक बड़ी जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि इस रिजॉर्ट के अलावा 3 रिजॉर्ट में ये प्लानिंग की गई थी कि बाड़ेबंदी की कि एक जयपुर में किया जाएगा, उसके बाद में बहरोड और कोटपुतली, जहाँ पर ये जाने का ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो बोला है ललित मीणा ने कि उन्हें वहाँ ले जाया जाएगा। उसके साथ साथ में जो ललित मीणा के जो पिता हैं हेमराज मीणा, उन्होंने जो खुलासा किया है कि यहाँ से उन्हें बहरोड ले जाया जा रहा था, यानी कि एक रिजॉर्ट जो है बहरोड बुक था, एक झालावाड़ में भी जो है जानकारी आ रही है कि झालावाड़ में भी एक रिजॉर्ट जो है बुक करा लिया गया था। लेकिन जब ये जयपुर में जब आलाकमान तक बात पहुँच गई और हसीपी जोशी तक ये बात पहुँच गई तो उसके बाद में सारा खेल बिगड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है, जो वसुंधरा राजे के पास जो आंकड़ा था, ये 50 के आसपास का जा रहा था, यानी कि 101 पे सरकार बनती है और 50 के आसपास की सीटें जो है वसुंधरा राजे के जो उनके पास थी। लगातार विधायक इनसे मिल रहे थे और ये लगातार उनके संपर्क में भी थी, जितने भी इंडिपेंडेंट विधायक थे उनसे फ़ोन पर लगातार संपर्क में थी। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सीएम की रेस में हालांकि पीछे थी, लेकिन अपने आप को आगे रखने के लिए। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बीच TV9 पर जिस तरीके से रजनीश के साथ खास बातचीत में भी ये दावे किए गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है, जहां हम राजस्थान बीजेपी में ये पहला मौका देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री को लेकर ये असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है।